हेलो दोस्तों। धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राइज एक्शन को। और प्राइज एक्शन को समझने के बाद में हम लोग यह देखेंगे कि इसमें अपने पास अभी क्या अपॉर्चुनिटी बन रही हैं, क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हम इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वीडियो में बने रहें। जब भी हम किसी भी स्टॉक का अगर चार्ट खोलेंगे तो एक बात आप मान के चलिए कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, जैसे कि ईयरली टाइम फ्रेम पर, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। वहां से आपको उस स्टॉक की सबसे बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो इसके अंदर अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को मैंने जैसे खोल रखा है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे तो 2020 के बाद में ये स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है। और इसने ऊपर जाते टाइम पे यहाँ पे एक काइंड ऑफ ईयरली का डिमांड जोन भी बनाया हुआ है। यानी कि इसमें रैली 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 थी, फिर एक बेस कैंडल बनी और फिर एक रैली आई। इतनी अच्छी रैली नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से एक डाउन साइड में प्राइस का आना और फिर पूरा का पूरा रिकवर करके ऊपर की तरफ क्लोज होना, ये एक जोन हम मान सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी एक काइंड ऑफ डिमांड जोन है। उसके बाद में हम जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे भी डिमांड जोन बना हुआ नहीं है। पर अगर आप एक चीज देखोगे तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन था, इसने क्या किया था, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था इसका, इसके ऊपर क्लोज कराया था इसी डिमांड जोन ने। और जो प्राइस अभी जो चल रही है वो इसी डिमांड जोन पे हिट करके चल रही है। इसका मतलब ये ऑलरेडी एक हाफ ईयरली बड़े टाइम फ्रेम से इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। तो हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली पे गए तो मंथली पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस हाफ ईयरली के अंदर, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक मंथली का एक जोन बना हुआ है। इस मंथली जोन की क्वालिटी को हम देखते हैं। अगर आप क्वालिटी को देखोगे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक ईयरली डिमांड जोन के अंदर बना हुआ एक मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। इसका मतलब इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम का ऑलरेडी इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो इसका जो ये वाला डिमांड जोन है, ये मंथली वाले डिमांड जोन ने, इसने यहाँ पे जो सप्लाई जोन थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको खत्म किया है, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको भी खत्म किया है, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको भी खत्म किया है और ऑल टाइम हाई पे क्लोज कराया है इसी वाले डिमांड जोन ने। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस थी वो ऊपर की ओर जा रही थी, एक बार के लिए रुकी यहाँ पे प्राइस, थोड़ी डाउन आई और फिर यहाँ से जो पुल आया एक अच्छा, उसने क्या किया, डायरेक्टली इस जोन को, इस स्टॉक की जो प्राइस है उसको ऑल टाइम हाई पे अच्छे तरीके से क्लोज कराया। तो ये एक अच्छा साइन है इस जोन का। उसके बाद में हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसमें एक और अच्छे जोन्स बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये वाला जो वीकली का जोन है, ये भी एक अच्छा जोन है। तो हम लोग इस वीकली जोन को हम टारगेट करने वाले हैं। प्राइस अभी ऑल टाइम हाई से आ रही है, इसने इसके अंदर हम लोग ये वाला जो वीकली का जोन है इसको हम टारगेट करेंगे। यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हम लोग इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। इसके अंदर आप
इसके अंदर आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें करंट मार्केट प्राइस पे। अभी जो जैसे कि मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ तो इसको एक ट्रेड की तरह ही करें, क्योंकि इसने जो अगर आप देखोगे तो लंबे समय से, अगर आप देखोगे काफी लंबे टाइम से इसने एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। तो यानी कि इसकी प्राइस जो है वो काफी हाई प्राइस पे चल रही है, यानी कि इसकी अभी प्राइस है जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है स्टॉक की। तो इसके अंदर आप अभी इन्वेस्ट ना करें। इसके अंदर आप जो है ट्रेड जरूर कर सकते हैं। आप ये वीकली टाइम फ्रेम वाले को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1:2 1:3 का आप इजीली टारगेट ले सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ तक आप आराम से ये वाला जो सप्लाई जोन है यहाँ तक इजीली टारगेट कर सकते हैं 1:4 के अकॉर्डिंग। बट इन्वेस्ट करना इस स्टॉक के अंदर मुझे अभी सही नहीं लग रहा है। इस स्टॉक को थोड़ा और डाउन आने देते हैं, नीचे आएगा, बाद में हम लोग कभी और इसमें कोई अच्छी स्ट्रक्चर्स बनेगी उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो मैंने ईयरली का जो ये वाला जोन मार्क किया है ये इतना अच्छा है भी नहीं कि इसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने लायक ये जो नहीं है। इन्वेस्ट करने लायक अपने पास और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आपको उनको जानना है तो मैं आपको वो स्टॉक्स बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये था अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस एक्शन। तो इसके अंदर आप सिर्फ ट्रेड करने के लिए टारगेट करें। एट प्रेजेंट अगर आप लोअर प्राइस पे अगर आप इन्वेस्टेड हैं कहीं यहाँ पे, तो आपको निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी। आप आराम से स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। और अगर आप अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट करने का ना सोचें। इसके अंदर आप ट्रेड करने का सोचें। इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास बहुत ही अच्छे अच्छे और स्टॉक्स हैं, जिनको मैं आपको एक कंबाइन करके 4-5 स्टॉक्स का एक वीडियो दे सकता हूं। अगर आपको उसको जानना है कि किन किन स्टॉक्स के अंदर हम लोग अच्छे स्टॉक्स जो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, अगर उनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।